अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राकिब हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको थोड़ा सा माहौल डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैं आज गांव आया हूं। आज का व्यू आपको बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। तो आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी बनने वाली है जिसका टॉपिक राजा गिद्ध है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा गिद्ध नावल की। ये नावल बानो कुदसिया ने लिखा। बानो कुदसिया ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी और ड्रामाज भी लिखे, उर्दू लिटरेचर में इनका एक नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पजीराई मिली वो राजा गिद्ध को मिली। अब ये एक किताब ऐसी किताब है जिससे मैं कम अज़ कम मानता हूँ कि एक नागुज़ीर किताब है, जिसकी इम्पोर्टेंस या जिसकी अहमियत उर्दू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है। अब हम इसकी समरी की बात करते हैं तो इस किताब में एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर और उसकी क्लास में एक तरह से मुकालमा हो रहा है और टॉपिक ये है कि इंसान में दीवानापन या इंसान की दीवानगी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है। और इसके एंड पे जो एक खुलासा दिया गया है, या मैं चंद लाइनें आपको पढ़ के बता देता हूँ, वो ये कह रहा, बात सिर्फ इतनी है कि जो कोई रिज़्क़ हराम खाता है वो या तो ख़ुद दीवाना होता है या उसकी आने वाली नस्लें बाद को यानी दीवानगी का सबब बनती हैं। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात में इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि रिज़्क़ का इंसानी सेहत पर और इंसानी ज़िंदगी पर बहुत इन्हिसार होता है, और अगर रिज़्क़ हराम पर इंसान पले या इंसान की परवरिश हो तो उसका ना इफ़ेक्ट सिर्फ इंसान को ख़ुद को होता है बल्कि आने वाली नस्लें भी उसका खमियाजा भुगतती हैं। इस किताब में इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रिज़्क़ हराम से जितना हो सके बचा जाए, क्योंकि रिज़्क़ हराम ही सबसे बड़ी वजह होती है इंसान के दीवानेपन की। और दूसरी इसमें एक और वजह बताई गई है इंसान की दीवानगी की, इंसान के दीवानेपन की, वो है इश्क़ ला हासिल, यानी कि ऐसी ख्वाहिशात का जन्म होना इंसान के अंदर जो कि ला हासिल हों, जो इंसान को हासिल ना हो सकें। इससे भी इंसान के अंदर दीवानापन पैदा होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बुक का, वो ये है कि रिज़्क़ हराम से बचा जाए जितना हो सके। अब मैं आप भी अगर यंग हैं, नौजवान हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आप इससे मेरी इल्तिजा है, आप अपने बच्चों को ये तोहफ़े के तौर पर दें, चाहे आप वो बर्थडे का गिफ्ट दें, जैसे भी इस किताब को लाजमी पढ़ने को कहें। ये इंसान की इखलाकी और समाजी दोनों ज़िंदगियों पर बहुत मुनहसिर है, या उस पर बहुत इसका इफ़ेक्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ इस रिज़्क़ हराम की। इसके लिए मेरे पास एक ऐसी मिसाल है जो कि हकीकत में मुबनी है। मैं 1.5 साल पहले एक अपने दोस्त आलिम के पास गया, तो वो उसी दिन बता रहे थे कि मैं आज ही एक जनाजा पढ़ा के आया हूँ जिसका मंज़र अजीब व गरीब था। मैंने कहा वो उसकी क्या वजह है, तो उसने बताया ये एक हाई लेवल के लोगों या हाई लेवल की फ़ैमिली का जनाजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उसका बेटा आके कहता है कि आप जल्दी जल्दी से इनको गुस्ल दें, इनकी तदफीन करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी साथ आएँ, आप भी। उन्होंने नहीं, आप करो, आपको जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो ये कह रहा, मुझे इस बात ने बड़ा रंज दिया, दुख दिया कि बेटा ऐसे कह रहा है। तो लेकिन कह रहा, जब मैं उनको गुस्ल देने लगा तो गुस्ल देते हुए मैं जब उनकी बॉडी को छुआ तो ऐसे फील हो रहा था कि मैं अभी थोड़ा सा इनको टच करूँगा, इतनी बॉडी डैमेज है कि इसके अंदर ही मेरा हाथ या मेरी फिंगर घुस जाएगी। अब कह रहा है, मैंने बहुत एहतियात के साथ आराम से उनको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के यहाँ तक तो कह रहा बात फिर भी मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन गुस्ल देने के बाद जब जनाजा हुआ और जनाजे के बाद तदफीन होने लगी तो उनकी कब्र में जब उनको लिटाया जाने लगा तो पता चला कि उनकी कब्र बड़ी कंजस्टेड है, बड़ी तंग है। उनके ये वाली चीज़ें अगर उनको उसमें लिटाया जाएगा तो उसमें एक तरह से धंसने का ख़तरा है। तो कह रहा है, मैंने जब उन्हें उनके बेटों को कहा कि आप ऐसा ना करें, इस कब्र को थोड़ा खुला करें, तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ें कब्र को खुला करने को, थोड़ा सा दबाएं और ये जो मैयत है इसके अंदर घुस जाएगी। तो कह रहा है, इंतहाई मेरे लिए अफसोसनाक या दुख वाला लम्हा था जब उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे वहाँ से जो बात समझ आई, ख़ास तौर पर मुझे इस चीज़ की जो समझ आई वो ये कि इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो रिज़्क़ हराम का है। अब उस बाप ने पता नहीं कितने जतन किए होंगे उस औलाद के लिए, पता नहीं कहाँ से कमाया अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद क्या कर रही है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है
वो उनकी परवरिश रिज़्क़ के हराम से यकीनन हुई होगी, जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं या इस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और जो औलाद आज मरते हुए अपने बाप के साथ ऐसे बिहेव कर रही है, कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसके लिए इसाले सवाब का ज़रिया होगी या बाद में। तो ये मिसाल देने का मकसद जो था वो सिर्फ यही था कि रिज़्क़ के हराम से खुदारा आप खुद भी बचें और अपने औलाद को बचाएं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट सिर्फ ना कि इस किताब में बताया गया है, हमारे दीन इस्लाम ने भी सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दिया है वो रिज़्क़ के हलाल पे दिया है। और मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कोई और दीन ऐसा नहीं है जिसमें हलाल और हराम की ज़्यादा तमीज़ बताई जाए सिवाय दीन इस्लाम की। तो आप कोशिश करें रिज़्क़ के हलाल पर जो है ना ज़्यादा उसको फोकियत दें, हराम से बचें, क्योंकि इसका ख़मियाज़ा जो है वो सिर्फ हम खुद नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतती हैं। तो आप कोशिश किया करें अच्छी अच्छी बुक्स, लिटरेचर की बुक्स गिफ्ट दिया करें, तोहफे तोहफ़ दिया करें, ताकि आम ज़िंदगी में आप जो बुक्स पढ़ते हो वो मैथमेटिक्स है। मैं खुद एक साइंस टीचर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में है। मेरे ख्याल से जितना इंसान इनसे सीखता है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही फ़ायदा देती हैं, उसके अलावा उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि लिटरेचर की बुक्स आपको इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी हो, इसमें बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स एक दूसरे को तोहफ़े के तौर पे दिया करें, ताकि ज़िंदगियों में या अखलाकियात में बेहतरी आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया है, इसको काइंडली विज़िट करें ताकि तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।